हेलो दोस्तों, वेलकम टू बाइडल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चक्रवात और तूफानों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पर मैंने चक्रवात के बारे में लिख रखा है। चक्रवातों का उद्गम दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होता है। ठीक है दोस्तों, चक्रवातों का जो उद्गम होता है वो दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होता है। बात कर लें चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, तो चक्रवात दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, चक्रवात और एक प्रति चक्रवात। ठीक है, तो ये दो प्रकार के चक्रवात होते हैं। यहाँ पर मैंने चक्रवात की डिटेल लिख रखी है। चक्रवात में हवा का रुख केंद्र की ओर होता है, और बात करें यहाँ पर प्रति चक्रवात में जो हवा का रुख होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, यानी कि चक्रवात में जो हवा का रुख होगा वो केंद्र की ओर होगा, यानी कि अंदर की ओर होगा, और प्रति चक्रवात में जो हवा का रुख होगा वो केंद्र से बाहर की ओर होगा। ठीक है, ठीक है। बात करें यहाँ पर चक्रवातों की शक्ति मापने का यंत्र कौन सा है, वो टी मापक, यानी टी मापक में हम चक्रवातों की शक्ति मापते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट चक्रवात लिख रखे हैं, तो इन्हें पढ़ लेते हैं। टाइफून चक्रवात ये कहाँ आया था, चीन, जापान और फिलीपींस देश में आया था। हरिकेन चक्रवात कहाँ आया था, कैरिबियन सागर में आया था। बिलीबिली चक्रवात कहाँ आया था, ऑस्ट्रेलिया में आया था। टॉर्नेडो चक्रवात कहाँ आया था, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका महाद्वीप में आया था। लैला, नीलम, हुदहुद और फैलिन चक्रवात कहाँ आया था, ये बंगाल की खाड़ी में आया था, भारत में। ठीक है, बात कर लें यहाँ पर कैटरीना चक्रवात कहाँ आया था, ये अमेरिका में आया था। यहाँ पर बात कर लें बुरेवी चक्रवात कहाँ आया था, तमिलनाडु और केरल में आया था। निसर्ग चक्रवात कहाँ आया था, ये महाराष्ट्र और गुजरात में आया था। बात करें यहाँ पर निवार चक्रवात कहाँ आया था, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आया था। अम्फान चक्रवात कहाँ आया था, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था। ओखी चक्रवात कहाँ आया था, दक्षिणी भारत में आया था। फैनी चक्रवात कहाँ आया था दोस्तों, ये उड़ीसा में आया था। ताउते चक्रवात कहाँ आया था दोस्तों, ये अरब सागर में आया था। ठीक है, और यहाँ पर दो और हैं। यास चक्रवात कहाँ आया था, बंगाल की खाड़ी में आया था ये। और शाहीन चक्रवात ये गुजरात के तटीय क्षेत्रों में आया था। ठीक है दोस्तों, तो इतना सब आपको ये ध्यान रखना है। बात कर लें दोस्तों, ये निसर्ग चक्रवात का नामांकन किस देश ने किया था, तो ये बांग्लादेश ने किया था। नामांकन मतलब दोस्तों कि ये नाम किस देश ने दिया था, निसर्ग। तो निसर्ग जो नाम दिया था ये चक्रवात का, वो बांग्लादेश ने दिया था। ठीक है, बात कर लें पर अम्फान का नामांकन किसने किया था, तो ये थाईलैंड ने किया था। बात कर लें वहीं यहाँ पर ताउते चक्रवात का नामांकन किसने किया था, तो ये म्यांमार देश ने किया था। यास चक्रवात का नामांकन किसने किया था, ओमान देश ने किया था। और शाहीन चक्रवात का जो नाम दिया था वो कतर देश ने दिया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो गुलाब चक्रवात का नामांकन किसने किया था, ये पाकिस्तान देश ने किया था। ठीक है दोस्तों, गुलाब चक्रवात का नामांकन पाकिस्तान देश ने किया था। वही बात कर ले दोस्तों, सबसे खतरनाक चक्रवात कौन सा है, तो वो है टॉर्नेडो चक्रवात। ये सबसे खतरनाक चक्रवात है। ठीक है, बात करने पर चक्रवात की जो मुख्य विशेषता है, प्रति चक्रवात की मुख्य विशेषता क्या है, तो वह आसमान का साफ होना। यानी जब ये प्रति चक्रवात आता है तो उस जाने के बाद ये आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है। ठीक है, प्रति चक्रवात कहाँ आते हैं, तो ये आते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर नोट पॉइंट दे रखा है, इसे पढ़ लेते हैं दोस्तों। चक्रवात की तुलना में प्रति चक्रवातों का जो आकार होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, यानी चक्रवात जो होते हैं वो छोटे होते हैं प्रति चक्रवातों की अपेक्षा। बात करें यहाँ पर प्रति चक्रवातों में वायु दाब कहाँ पर अधिक होता है, तो ये केंद्र में अधिक होता है। प्रति चक्रवातों में वायु दाब केंद्र में अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, बात करें यहाँ पर चक्रवातों की आकृति कैसी होती है, अंडाकार, और प्रति चक्रवातों की आकृति जो होती है वो गोलाकार होती है। इन दोनों को आपको विशेष ध्यान रखना दोस्तों, इनकी आकृति बूझ ली जाती है। चक्रवातों की आकृति कैसी होती है, अंडाकार होती है, और जो प्रति चक्रवातों की जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है। ठीक है दोस्तों, बात करें यहाँ पर जो प्रति चक्रवात, ये चक्रवात हुई यानी मौसम से संबंधित जो घटनाएं देखती है वो कौन सी संस्था देखती है, भारतीय मौसम विज्ञान। तो मैंने इसके बारे में कुछ डिटेल लिख रखी है। जैसे भारतीय मौसम विज्ञान की जो स्थापना हुई थी वो 1875 में हुई थी। बात करें इसका पहले जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था, कोलकाता में था, लेकिन अब वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, बात करें इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो मृत्युंजय महापात्रा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं भारतीय मौसम विज्ञान के। बात कर लें भारतीय मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो ये 15 जनवरी को मनाते हैं। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, 23 मार्च को। ठीक है दोस्तों, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं, और 15 जनवरी को भारतीय मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। बात करें यहाँ पर समंदर या महासागरों में पानी का बना भंवर क्या कहलाता है, तो ये बवंडर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों तूफानों के बारे में। तो यहाँ पर लिख रखा है बुलबुल तूफान, ये कहाँ आया था, ओडिशा में आया था। होंगी 20 तूफान कहाँ आया था दोस्तों, जापान में आया था। ये वायु तूफान ये गुजरात में आया था, इसने गुजरात में आफत मचा दी थी वायु तूफान ने। लिगलिग तूफान कहाँ आया था, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में आया था। लोटा तूफान निकारागुआ और होंडुरास में आया था दोस्तों। फोनी तूफान ये ओडिशा में आया था। गाजा तूफान ये तमिलनाडु में आया था दोस्तों।
बात करें यहाँ पर पाबुक तूफान, ये कहाँ आया था? थाईलैंड में आया था। क्रोशा तूफान ये जापान में आया था। डायने तूफान ये मेडागास्कर देश में आया था। एपिल तूफान का संबंध किससे है? ये चीन देश से है। बुरेवी तूफान का संबंध किससे है? तमिलनाडु से है। एटा तूफान कहाँ आया था? निकारागुआ और होंडुरास में आया था। ठीक है दोस्तों। बात करें यहाँ पर माइकल तूफान का संबंध किससे है? अमेरिका से है। बमाको तूफान ये फिलीपींस में आया था। गति तूफान यमन और सोमालिया में आया था। ठीक है दोस्तों। तितली तूफान ये उड़ीसा में आया था। लोकीमा तूफान ये चीन में आया था। डोरियान तूफान अमेरिका और बहामास देश में आया था। फैक्साई तूफान ये जापान में आया था दोस्तों। बात करें यहाँ पर बैरी तूफान ये अमेरिका में आया था। गोनी तूफान फिलीपींस में आया था। निवार तूफान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के क्षेत्रों में ये आया था। ठीक है दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही क्लास नोट्स वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बाइडली स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।